नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस भूतिया जगह के बारे में जिस जगह के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा और सुना होगा और बहुत सी वीडियो में भी देखा होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोहतांग पास के बारे में, जहाँ पर लोगों के बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं। लोगों के पास ऐसी बहुत सी खौफनाक घटना है बताने के लिए जिनको सुनकर रूह कांप उठती है। ऐसी ही एक घटना घटी थी रोहन और उसके दोस्तों के साथ जब वो रोहतांग पास के वहाँ से गुज़र रहे थे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि रोहतांग पास को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है और ऐसी घटनाएं वहाँ क्यों घटती है। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बात लगभग 3 साल पहले की है। रोहन और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ दिनों में वो लोग हिमाचल प्रदेश की ट्रिप में जाने वाले थे। मंडे को सुबह 9 बजे वो लोग बाइक में चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश की ओर निकल पड़े। करीब 1 बजे के आसपास वो मंडी पहुंच गए। वहां पहुंच के रोहन और उसके दोस्तों ने लंच किया और लंच करने के बाद वो लोग वहां से चल पड़े। करीब 4:30 बजे वो लोग मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचकर उन सब ने वहां रेस्ट किया और थोड़ा बहुत वो लोग मनाली में घूमे। लगभग 7 बज चुके थे। तभी रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी रोहन के एक दोस्त ने कहा, अब तो बहुत रात हो चुकी है, इतनी रात को राइडिंग करना क्या ठीक रहेगा। फिर रोहन ने कहा, अरे भाई, रात को राइडिंग करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी दिन को तो हम सब ने बहुत देर तक राइड की, अब रात का भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और फिर सब लोग वहाँ से जाने के लिए मान गए और फिर वो सब वहाँ से राइड पर निकल पड़े। राइड करते करते बहुत अंधेरा हो गया था। लगभग 8:30 बजे के आसपास वो लोग रोहतांग पास के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँच गए और वहाँ पर फॉग भी काफ़ी बढ़ चुका था। उन्हें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी लोग बाइक को बहुत आराम से चला रहे थे। फॉग इतना बढ़ चुका था कि रोहन को अपने दोस्त भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। रोहन बाइक को बहुत ही आराम से चला रहा था। बाइक चलाते चलाते रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में कोई आदमी खड़ा हो। जब वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहाँ पर कोई नहीं था। रोहन एकदम सीधे देखते देखते बाइक चला रहा था। रोहन को बाइक चलाते चलाते फिर से वैसा ही लगा कि रास्ते में कोई आदमी खड़ा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके साथ बार बार वैसा ही हो रहा था। वो सोचने लगा कि उसे ये सच में दिखाई दे रहा है या ये सब उसका वहम है। रोहन के कुछ दोस्त उसके आगे चल रहे थे और कुछ पीछे, लेकिन फॉग के कारण उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसा रोहन के साथ हो रहा था, इन सब से वो बहुत घबरा चुका था। तभी बाइक चलाते चलाते रोहन को एक आदमी दिखाई दिया जो उसे हाथ से इशारा करते हुए रास्ता दिखा रहा था। रोहन को एकदम से पता नहीं क्या हो गया। वो उस तरफ जाने लगा जिस तरफ वो आदमी हाथ से इशारा कर रहा था। तभी पीछे से उसके दोस्त ने ज़ोर से हॉर्न मारा। हॉर्न की आवाज़ सुन के रोहन ने एकदम से बाइक रोक दी। जब रोहन ने आगे देखा तो उसका बाइक बिल्कुल ठीक खाई के सामने रुका था। ये देखकर रोहन बहुत ही डर गया और रोहन का दोस्त उसके पास आया और बोलने लगा, रोहन, तू ये सीधा खाई की ओर बाइक को क्यों ले जा रहा था? ये तो मैंने हॉर्न मारा तब तू रुका, वरना तू तो सीधा खाई में नीचे गिर जाता। तभी रोहन ने अपने दोस्त को सारी बात बताई कि उसके साथ कैसा कैसा हो रहा था और उसे एक आदमी दिखाई दिया
जो उस ओर इशारा कर रहा था। उसे देखकर उसे पता नहीं क्या हो गया और वो उस ओर जाने लगा। फिर रोहन और उसके दोस्त ने फैसला किया वो सारे बिल्कुल साथ साथ में ही चलेंगे और वो सारे एक साथ धीरे धीरे बाइक चलाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गए और रात को उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। रात को जब वो लोग होटल के रूम में साथ में बैठे हुए थे तब वो रोहन के साथ हुई घटना के बारे में बात करने लगे। तभी वो सब कहने लगे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने ये सारी बात होटल वालों को बताई। फिर जो होटल वालों ने उन्हें बताया ये सब सुनकर वो हैरान हो गए। होटल वालों ने उन्हें बताया कि रोहतांग पास एक भूतिया जगह है। रात के वक्त वहाँ से कोई भी आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि 6 बजे के बाद शाम को वहाँ नहीं जाना चाहिए और शाम के वक्त टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ जाने से मना करते हैं। रोहतांग पास जो है इसका नाम ही भूतिया है। लद्दाखी भाषा में रोह का मतलब होता है रूह और तांग का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। रोहतांग का मतलब कंकालों का ढेर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मरे हुए लोगों की लाशों का ढेर। इस तरीके का मतलब निकलता है इस रोहतांग पास का लद्दाखी भाषा में। और ये जगह भूतिया इसलिए है क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ से जब लोग गुजरते थे तो यहाँ ठंड और बर्फ़ के कारण लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठते थे। बहुत से लोगों ने इस रोड में एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवाई है। जो लोग यहाँ मरे थे उन लोगों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है और लोकल लोग तो रात को यहाँ से कभी नहीं गुजरते। इसी वजह से रोहतांग पास को भूतिया जगह माना जाता है। ये सब सुनकर रोहन और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने आप को खुशनसीब समझने लगे कि वो सही सलामत है। जैसी घटना रोहन के साथ घटी उसके बाद से वो रात के समय सुनसान रास्ते में राइड पे नहीं जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।